क्लास 12 के बच्चे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर साझेदारी के अवकाश ग्रहण वाले चैप्टर पे आ गए हैं। और मैंने बोला था आप लोगों को कि इस चैप्टर से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, केवल फॉर्मेट समझे और थ्योरिकल क्वेश्चन पे ध्यान दें। फिर भी बच्चों की डिमांड है कि सर कुछ क्वेश्चंस करा दे, तो मैं इस चैप्टर के आप लोगों को अनुपात के रेशो के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये करवा रहा हूँ। और जो बड़े क्वेश्चन है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, उसके 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं। आपको इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर 12th क्लास। इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन जैसे पूछे जाते हैं उस टाइप से मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। तो मैं इस चैप्टर के ओनली 6 वीडियोस जनरेट करूंगा और 6 दिनों में 6 डेज में आपका ये चैप्टर क्लोज करूंगा। लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर को केवल फॉर्मेलिटी, औपचारिकता के लिए देख के जाना है, ठीक है। बाद में हम इसके बाद जो नया चैप्टर चालू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एबीसी 3 साझेदार हैं, एबीसी आर 3 पार्टनर, उनका अनुपात, उनका रेशो है 4:3:1, ठीक है। एबीसी का अनुपात है, एबीसी का रेशो है, ठीक है। नया लाभ अनुपात निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो निकालना है। यदि ए निवृत्त होता है, इफ ए इज रिटायर, अभी ए रिटायर हो रहा है, देखिए बहुत सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन में ए निवृत्त होता है, ए रिटायर होता है, तो सिंपल सी बात है। आप देखिए किस टाइप से करोगे, ये एबीसी का अनुपात है, एबीसी का रेशो है। ए बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो ए का हिस्सा, ए का पार्ट आप कैंसिल कर दीजिए इस टाइप से। बस कौन गया, बी और सी। तो बी और सी का भविष्य का, फ्यूचर का रेशो क्या होगा, 3:1। आ गया आंसर, 3:1। सेकेंड कंडीशन में बी निवृत्त होता है, बी रिटायर हो रहा है, तो पहले तो आप एबीसी का अनुपात लिख लें, रेशो क्या था एबीसी का रेशो, ठीक है। कौन जा रहा है बिजनेस छोड़कर, बी जा रहा है, तो बी का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, ए और सी, तो उनका रेशो बचेगा 4:1, 4:1। देखिए आ गया आपका आंसर। और थर्ड कंडीशन में सी निवृत्त होता है, सी रिटायर हो रहा है, तो ए बी सी का जो अनुपात था रेशो 4:1, उसमें से सी चला गया, तो बचा कौन, ए और बी, उनका अनुपात रेशो क्या आएगा, 4:3, 4:3। हो गया आपका क्वेश्चन, नॉर्मल है, ठीक है। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए। आपके सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए आपके सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है स्वाति, पूजा और श्वेता 3 साझेदार है, 3 पार्टनर, ठीक है। स्वाति, पूजा, श्वेता 3 साझेदार है, 3 पार्टनर है, और इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशो है वो 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के अनुपात को, इस टाइप के रेशो को पहले सही करेंगे, पहले करेक्ट करेंगे। तो इन सब का जो एलसीएम है वो 6 आएगा। आप इन सब का एलसीएम लेके देख लेना, 6 आएगा। इस टाइप से एलसीएम लिया जाता है, 2 1 2, 3 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है, 3 1 3, 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, 2 1 2, और 6 के टेबल में 6 1 टाइम आता है, 1 1 1। उनका अनुपात रेशो बना 3:2:1। किसका, स्वाति, पूजा और श्वेता का, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि श्वेता व्यापार से अलग होती है, श्वेता
रिटायर फ्रॉम बिजनेस, श्वेता बिजनेस से जा रही है, ठीक है। तो श्वेता अगर जा रही है तो श्वेता का पार्ट हो जाएगा कैंसल, बचेगा कौन, स्वाति और पूजा, उनका रेशो बनेगा 3:2, 3:2, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसी लेसन के क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बताता हूँ कौन सा, 1 मिनट। चलिए हम देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। वेट कीजिए, मैं आपको, ये तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे, अगर इसमें से किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, मैं उसी टाइप का क्वेश्चन देख रहा हूँ कि डेथ अगर हो जाए तो क्या करोगे। 2 मिनट, एक डेट वाला क्वेश्चन मुझे ढूंढना है जिसमें यहाँ तो पार्टनर रिटायर हो रहे, यहाँ तो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहे। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 2 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रमन, अमन और नमन एक फर्म में साझेदार है। रमन, अमन एंड नमन आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। ये एक फर्म में पार्टनर है, इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशो है वो है 4:3:2, ठीक है, 4:3:2, ओके। अमन की मृत्यु हो जाती है, अमन वॉज डाई, अमन मर गया, अमन की मृत्यु हो गई, तो बचा कौन फिर, अमन के मर जाने के बाद बच कौन गया, इसका हिसाब, इसका हिस्सा, इसका पार्ट कैंसल, बचा कौन, रमन और नमन। तो रमन और नमन का रेशो क्या होगा, सिंपल 4:2, ये तो कैंसिल हो गया, इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2:1, 2:1, ये हो गया। इस टाइप से क्वेश्चंस किए जाते हैं। और भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और 2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अनुपात के रेशो के मैं आपको 8 या 9 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, और रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट के 6 या 7 क्वेश्चन। इस चैप्टर को आप इतना ही समझे तो आपके लिए बेटर होगा, ओके। देखिए अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए, अब आप अपना एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 1 में 3 साझेदार दिए, 3 पार्टनर्स x, y और z, और इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशो है वो है 4:3:2, ठीक है। और आपको नया अनुपात निकालना है, न्यू रेशो। और आप जानते हैं कि इस चैप्टर में कोई आ नहीं रहा, यहाँ से कोई जा रहा है, तो सबसे पहले x अवकाश ग्रहण करता है, x रिटायर, ठीक है। अगर x रिटायर हो रहा है, x अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो नया अनुपात, नया रेशो ये होगा कि x का जो हिस्सा है वो कैंसिल हो जाएगा, नील हो जाएगा, बचेगा y और z। तो इनका जो अनुपात आएगा, इनका जो रेशो आएगा 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में y अवकाश ग्रहण कर रहा है, y रिटायर हो रहा है, कौन जा रहा है, बिजनेस छोड़कर y जा रहा है, तो y का हिस्सा, y का पार्ट नील हो जाएगा, बचेगा कौन, x और z। तो इनका रेशो क्या आएगा, 4:2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और थर्ड कंडीशन में z अवकाश ग्रहण कर रहा है, z रिटायर हो रहा है, तो फिर क्या होगा, z का हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, z का पार्ट कट हो जाएगा, बचेगा x और y, और x और y का अनुपात रेशो आएगा 4:3, 4:3। इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल 2 भी बताता हूं, वेट कीजिए। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए आप लोग। एग्जांपल नंबर 2 में अमित, सुमित और विनीत 3 पार्टनर है, ठीक है। ठीक है, और इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशो है वो है 6:5:3, ओके। मतलब
हम इसको इस तरीके से लिख सकते 6/14 6/14, 5/14 5/14, 3/14 3/14, इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें अमित व्यापार से अलग होता है, अमित बिजनेस से रिटायर हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इससे पहले के क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि अमित बिजनेस से जा रहा है, नया अनुपात निकालो, नया रेशो निकालो। तो हमने क्या किया था, अमित का हिस्सा छोड़कर सुमित और विनीत का रेशो ले लिया था 5:3, डायरेक्ट आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या बोला है, सुमित और विनीत का नया अनुपात, नया रेशो नहीं पूछा है, उसने बोला है कि सुमित और विनीत उसका लाभांश समान रूप से क्रय करते हैं। व्हेन सुमित एंड विनीत परचेज हिज शेयर इक्वली। इसका मतलब यह है कि अमित का जो हिस्सा है, अमित का जो पार्ट है 6/14, ये छोड़ के जा रहा है, इसे कौन खरीदेगा? भाई जब नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनरों के हिस्से कम हो जाते थे। अब एक पार्टनर जाएगा तो अपना हिस्सा इन दोनों को देके जाएगा। तो ये अमित का शेयर है, अमित का हिस्सा है, और इसे खरीद रहा है सुमित एंड विनीत। कैसे खरीद रहे हैं? इक्वली, बराबर बराबर। इसका मतलब अमित का जो शेयर है उसका आधा हिस्सा सुमित को मिलेगा, और अमित का जो शेयर है उसका आधा हिस्सा विनीत को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब यह है कि अमित के हिस्से को, अमित के पार्ट को सुमित और विनीत समान रूप से क्रय करते हैं, इक्वली परचेस करते हैं। मतलब अमित का आधा हिस्सा सुमित लेगा और अमित का आधा हिस्सा विनीत लेगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम। इसका मतलब सुमित को मिलेगा 3/14 3/14, और विनीत को मिलेगा 3/14 3/14। ठीक है, ओके। अब नया अनुपात क्या आएगा, न्यू रेशो क्या आएगा? सुमित के पास 5/14 5/14 पहले से था, खुद का पुराना, और उसे अमित से मिला 3/14 3/14। तो इन दोनों का प्लस करके नया हिस्सा बन जाएगा, नया पार्ट। विनीत के पास पहले से 3/14 था 3/14, और उसको यहां से 3/14 3/14 मिला, तो उसका हिस्सा भी बढ़ जाएगा। इसका एलसीएम 14 आएगा और डायरेक्ट 5 में 3 प्लस कर दो। इसका एलसीएम भी 14 आएगा और डायरेक्ट 3 में 3 प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा 8/14 8/14, और ये हो जाएगा 6/14 6/14। तो आपके सुमित और विनीत का नया रेशो आएगा 8:6। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 4:3। ये भी आपका आंसर आ सकता है। मतलब इसका ये है कि यहाँ डायरेक्ट जाने वाले का हिस्सा पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर जो बच गए रिमेनिंग है, वो खरीद रहे हैं। और मैं, अगर मेरे पास कोई चीज पहले से है और मैं वही चीज फिर से खरीद के लाऊं, तो मेरी वो चीज क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अमित का 6/14 वाला हिस्सा 6/14 वाला पार्ट वो बेच रहा है और उसे बचे हुए पार्टनर खरीद रहे हैं। ठीक है, इससे उनके पुराने हिस्से बढ़ जाएंगे। जैसे अमित का जो 6/14 6/14 वाला हिस्सा है, उसका आधा हिस्सा, हाफ पार्ट यानी 6/14 का आधा सुमित खरीदेगा। यानी सुमित कितना खरीदेगा, 3/14 3/14। और अमित का 6/14, अमित का 6/14 का आधा हिस्सा, हाफ पार्ट विनीत खरीदेगा। यानी कितना खरीदेगा, 3/14। तो अमित का हिस्सा बिक चुका है, अमित का आधा हिस्सा सुमित ने लिया, अमित का आधा हिस्सा विनीत ने लिया। तो सुमित के पास पहले से कितना था, 5/14 5/14, और अमित से कितना आया, 3/14 3/14। दोनों को मिलाकर उसका नया हिस्सा बन जाएगा 8/14 8/14। और विनीत के पास पहले से कितना था, 3/14 3/14, उसको सुमित से कितना मिला, 3/14 3/14। दोनों को मिलाकर उसका नया हिस्सा आएगा 6/14 6/14। तो सुमित और विनीत का नया हिस्सा आएगा 8:6 8:6, जिसको आप 2 से काट कर 2 से डिवाइड करके 4:3 कर सकते हो। ओके, अब इस टाइप से अगर हम क्वेश्चंस करने चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल नंबर 3 देख ले आप, इस पे भी ध्यान दे दें।
अगर आप एग्जांपल नंबर 3 पे ध्यान दोगे तो यहाँ 3 साझेदार है, 3 पार्टनर है ए, बी और सी, जिनका अनुपात, जिनका रेशो 1/2, 1/3 और 1/6 है। 1/2, 1/3 एंड 1/6। ठीक है। नवीन लाभ विभाजन का अनुपात बताना है, न्यू प्रॉफिट शेयर बताना है, सी अवकाश ग्रहण करता है, सी रिटायर हो रहा है। ठीक है। इतना बोल देता तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन उसने क्या बोला है, ए और बी उसके लाभ का भाग 2/3 और 1/3 के अनुपात में क्रय करते हैं। सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस एंड ए एंड बी परचेज हिज शेयर, द रेशो 2/3 एंड 1/3। इसका मतलब यह है कि जो सी जा रहा है उसका हिस्सा, उसका पार्ट 1/6 कौन खरीदेगा, ए और बी। कैसे, ए सी के पार्ट का परचेज करेगा 2/3 और बी सी के पार्ट का परचेज करेगा 1/3। मतलब जाने वाले के हिस्से को बचे हुए पार्टनर खरीदेंगे। ए सी के हिस्से का 2/3 खरीदेगा और बी सी के हिस्से का 1/3 खरीदेगा। ठीक है। इस टाइप से 2/18 2/18 ए लेगा और 1/18 1/18 बी लेगा। ठीक है। अब सी तो चला गया, अब बचा कौन, ए और बी। तो ए के पास पहले से कितना था, 1/2 और उसे सी से कितना मिला, 2/18 2/18, उसका हिस्सा, उसका पार्ट बढ़ जाएगा। बी के पास पहले से कितना था, 1/3 और उसे सी से कितना मिला, 1/18 1/18, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। तो एलसीएम अगर ले तो 18 आएगा, 18 2 नाम 18, 2 9 18, 9 1 9 और 18 एकम 18, 2 एकम 2, 2 1 2। यहाँ पर भी आएगा एलसीएम 18, 3 6 18, 6 1 6, 18 1 18, 1 1 1। तो ये होगा 9 और 2 11/18 और ये आएगा 7/18। तो आपका नया रेशो आएगा 11:7, 11:7। इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। इतना आपके लिए इनफ है आज के वीडियो के लिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पहले क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं थे, पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो क्यों आया था, क्योंकि पहले शुरू के 3 क्वेश्चंस में जाने वाले पार्टनर के हिस्से को बचे हुए पार्टनर ने खरीदा नहीं था। जाने वाला पार्टनर गया, उसका हिस्सा भी गया, जो बच गया। मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर जाने वाले पार्टनर के हिस्से को खरीदने को ना कहे तो जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ हिस्सा बचे हुए पार्टनर का आएगा। और अगर जाने वाले पार्टनर के हिस्से को बचे हुए पार्टनर खरीद रहे हैं तो फिर उनके हिस्से बढ़ जाएंगे। ठीक है। ये सिस्टम होता है। जैसे 3:2:1, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कैंसिल हो गया तो बचे हुए पार्टनर का हिस्सा आएगा 3:2। जाने वाले का हिस्सा कैंसिल, हम हमारा रेशो उसी अनुपात में, उसी शेयर में बांटेंगे जैसा पहले बांटते आए हैं। ठीक है। और अगर इसके हिस्से को ये खरीदेंगे तो फिर इनके हिस्से बढ़ जाएंगे। ये सिस्टम होता है। अगले वीडियोस में मैं आपको कल से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके।